देखिएगा। हेलो माय गाइस, जय हिंद। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, और जो कि यूजफुल है फॉर एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, नेवी, आईआईटी, एसएससी, लेखपाल, ईटीसी अदर एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ cosec a प्लस बी इक्वल 2/√3 एंड cot a माइनस बी इक्वल √3 वेयर a एंड b आर एक्यूट एंगल, फाइंड a एंड b। मतलब क्या कह रहा है कि cosec a इक्वल, ये कह रहा है cosec a प्लस बी इक्वल गिवन है हमें 2/√3 एंड cot a माइनस बी इक्वल गिवन है √3। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए बी कैसे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम है। और कासेक 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, बोलो? ए प्लस बी किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। साइन का अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है। और काट में √3 किसकी वैल्यू होती है? काट में √3 किसकी वैल्यू होती है? काट 60 वैल्यू √3 और सॉरी tan 60 वैल्यू √3 और काट 30 की वैल्यू √3, तो कितना जाएगा? 30 डिग्री। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो 2a, बी से भी कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। तो a इक्वल कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। और अब ए फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल कितना आएगा? 30 डिग्री। तो b इक्वल कितना आएगा? 15 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग नहीं कर पाए। नोट करिए, नोट करिए बताइए जिसे। देखो भैया, आप लोगों को वैल्यू नहीं याद रहती है, फर्स्ट टाइम वैल्यू बताने जा रहे हैं, समझ लो अच्छे से। अगेन इसकी नीड ना पड़े और लर्न नहीं किया जाता है, समझा जाता है। देखो साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होती है, 0 से 90 तक इंक्रीज होगी, यानी कि 0 की 0 होगी और 90 कितनी होगी? 1 होगी। भैया इधर देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एक वैल्यू याद रखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1 टाइम याद कर लिए। और कास थीटा की वैल्यू साइन की अब उल्टी होती है, यानी कि वैल्यू 0 से 90 तक डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। ध्यान रखेंगे कि कास की वैल्यू 0 से 90 तक डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो अपोजिट लिख देंगे √3/2 और ये 1/√2 बीच में ही रहेगा, 1/2 हो गया। इसके बाद में tan थीटा इक्वल, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कास थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बाई कास थीटा, यानी कि साइन में कास का भाग देंगे। ठीक है, ध्यान दो। जैसे यदि आपको वैल्यू पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो किसी संख्या का 0 में डिवाइड कराएंगे तो आंसर 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमें केवल 2 ही वैल्यू याद रखनी है, साइन की याद रखनी है, कास की याद रखनी है। और देखो 2 से 2 कैंसिल किया, कितना आया? 1/√3। कितना आया? 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू कितना? 1/√3। और 45 देखो पूरा कैंसिल, कितना आएगा? 1 आया। कितना आएगा? 1 आएगा। और tan 60 वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? √3। और 0 का किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। और काट का देखो, अच्छा काट यहाँ पे काट आएगा भैया, चलो काट लिख दिया, काट थीटा लिख दिया, काट थीटा। भाई काट थीटा नीचे लिखा दो, काट थीटा नीचे लिखा दो, ऐसे क्रम से चलने दो। इसके बाद काट थीटा देखो। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि साइन, भैया साइन का अपोजिट नहीं कन्फ्यूज होगे, साइन का अपोजिट क्या होता है? कासेक थीटा। क्या होता है? साइन का अपोजिट कासेक थीटा, 1/कासेक थीटा। तो कासेक का अपोजिट क्या होगा भैया? साइन थीटा, 1/साइन थीटा। क्या होगा? तो जो साइन की वैल्यू इसकी जस्ट उल्टी कर दो, तो 1/0, क्या 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट है। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। और 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, 2/√3 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1/1। कितना आएगा? 1। और भैया कास थीटा का अपोजिट होता है वो 1/sec थीटा होता है। क्या होता है? 1/sec थीटा। तो सेक का अपोजिट क्या होगा? 1/cos थीटा। क्या होगा? 1/cos थीटा। तो सेक के लिए कास का अपोजिट कर लो, 2 वैल्यू याद करिए, कास 1/1
1/2/√3 कितना, √3/2 कितना है, √3/2, √2 बाई 1 का अपोजिट √2 कितना, √2, और 2 का अपोजिट 1/2 का अपोजिट 2, और 0 का अपोजिट 1/0 कितना आएगा, इनफाइनाइट। अब आप ये सोच रहे होगे कि साइन का अपोजिट का बताया कि इसका उल्टे तरीके से लिख दो, तो आप सोच रहे हो कि कासेक का उल्टे तरीके से लिख दो सेक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको कासेक की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो हमें वैल्यू साइन कास याद रखनी है, और साइन का उल्टा होता है कासेक, ठीक है ना। तो केवल कास की याद रखो तो कास सेक की निकल आएगी, और साइन का उल्टा होता है कासेक, साइन क्या याद रखो कास की निकल आएगी, कास क्या याद रखो सेक फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप ये कह रहे थे कि 10 के बाद काट रखेगा, तो अगर 10 के बाद काट रखते तो आप 10 की अपोजिट लिख देते तो काट पता हो जाती, लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल ये है कि हमें साइन कास दो की याद करनी है। तो ये वाला फार्मूला आप ट्राई कर देंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि हमें केवल 2 वैल्यू को ध्यान रखना है। वैसे एक वैल्यू क्या रखना, फर्स्ट वैल्यू क्या, साइन क्या रखें, और साइन को अपोजिट तरीके से लिख देंगे। साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होती है, और कास की वैल्यू 0 से 90 तक डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो देखो काट की वैल्यू क्या, कास थीटा अपान साइन थीटा, क्या कास थीटा अपान साइन थीटा, तो 1/0 क्या आएगा, 1/0 इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखो 2/√3 अपान 1/2 करेंगे तो कितना जाएगा, √3 जाएगा, कितना जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/2 से 1/2 कैसे कर देंगे, 1 आ जाएगा, कास में साइन का भाग देना, किसमें, कास में साइन का भाग देना। और यहाँ पर देखो 1/2 में √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा, कितना आएगा, 1/√3 कितना आएगा, 1/√3, और 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मेथड होता है। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर काट रख देंगे, यदि यहाँ पर काट रख देंगे तो आप 10 का अपोजिट लिखेंगे कि यहाँ पे कि 10 का 0 से इनफाइनाइट तक होता है, तो काट का इनफाइनाइट से 0 तक होगा, ठीक है ना। तो उससे बेटर ये है कि हमें केवल साइन कास क्या रखना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे, बहुत स्लो तरीके से देखिएगा, स्लो बेस से कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है साइन 15 डिग्री सेक 60 प्लस थीटा इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा sin 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑप्शन है 1/√3 1 0 √3। तो हमें क्या करना है, हमने ये आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर लिखा हो साइन ए इक्वल कास बी लिखा हो, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री बताया था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, साइन ए इक्वल कास का अपोजिट क्या होता है, अभी बताया था क्या होता है, सेक बी, 1/सेक, कास का अपोजिट सेक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू सेक बी 1 कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री, बताया था ये। अब ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ, कह रहा साइन 15 डिग्री इंटू सेक 60 प्लस थीटा इक्वल क्या लिखा है, 1, इक्वल क्या लिखा है, 1। जब 1 लिखा है तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 प्लस 60 और प्लस थीटा इक्वल 1 क्या 90, क्या 90, क्या 90, तो 15 60 कितना 75 डिग्री प्लस थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल कितना आएगा भैया, 15 डिग्री, कितना आया, 15 डिग्री आया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी cos 2 थीटा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos 2 थीटा की वैल्यू 15 और प्लस साइन 4 इंटू 15 और cos 30 डिग्री, कितना है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी, बोलो 1/√3, मान आदमी मान आत्मा √3/2, साइन 60 वैल्यू दोनों का ऐड कर दिया, 2√3/2, कितना आंसर आया, √3। आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासेक 15 डिग्री cos 60 प्लस थीटा प्लस 1, अभी क्वेश्चन बनाया है मैंने, सेम टाइप रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा। बोलिए सचिन, 30 सेकेंड का टाइम,
कितना आंसर आएगा? वही आएगा। कैसे भैया? देखो सचिन इधर देखो, साइन ए इक्वल कास बी। अब हमने क्या किया, कास को वैसे बना रहने दिया, कास को वैसे कास बी बना रहने दिया, और साइन को बदल के रख दिया। साइन का अपोजिट क्या होता है? कासेक क्या होता है? कासेक ए। तो हम लोग ऐसे तो दे सकते हैं, कैसे? कासेक ए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया इंटू कास बी इक्वल 1, वैसे ही हो गया। यानी कि इसकी भी वैल्यू 90 होगी। किसकी? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। ये बार बार करना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा है अभी आपको, ठीक है ना। और बहुत सिंपल तरीके से करना है क्या? 15 डिग्री सेम टू सेम 60 प्लस थीटा इक्वल 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 15 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? फिर रख देंगे 15 दूनी 30 कास 30 और प्लस 15 चक्कू 60 साइन 60 साइन 60। आंसर कितना आया? सेम आंसर आया, √3/2 और प्लस √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 √3/2 अपॉन 2 कितना आया? √3। हाँ सिंपल मेथड, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से बना के दिखाते हैं, आपको सॉल्व करना है। सचिन को देखने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 4 थीटा sec 5 थीटा इक्वल 1 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा देखो, साइन है, ये सेक है, यानी कास का अपोजिट है। मीन्स क्या हो जाएगा? 4 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल कितना? आपसे 90 डिग्री, ठीक है ना। अब कितना? 9 थीटा इक्वल 90। तो अब देखो मैं किसका निकालना? 3 का निकालना है, तो 3 डिवाइड कर दो। 3 थीटा इक्वल टू 30, ठीक है ना। हमने 1 क्यों नहीं, थीटा क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि हमें 3 की वैल्यू रखनी है। तो tan कितना? 30 डिग्री। 3 थीटा क्या लगेंगे? 30 डिग्री। 3 थीटा कितना रखेंगे? 30 और tan 30 वैल्यू 1/√3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। 2 सेकंड में सॉल्व हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, इफ a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, शांत रहो। इफ a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस काट स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर बी। समझिए इधर। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? काट स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर क्या होता है? कासेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। क्या होगा? सेक स्क्वायर बी। यहाँ पर बी लिखा है तो बी लिख दिया। अब ये कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री एंड कह रहा है कि एंगल कैसा? एक्यूट एंगल है। कैसा है? लिख दो ऑफ एक्यूट एंगल। ये कैसा है? एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल की बात करेगा तो हम लोग थीटा इक्वल a इक्वल 45 सपोज कर सकते हैं। a इक्वल 45 और b इक्वल कितना? b इक्वल भी 45। हम लोग ये भी सपोज कर सकते हैं। सपोज कर सकते हैं a इक्वल 30 डिग्री इंटू a इक्वल b इक्वल 60 डिग्री। भैया ध्यान दो, 1 मिनट रुक जाओ, सॉल्व करने से पहले रुक जाओ। देखो 90 को हम 30 60 ले सकते हैं, 60 30 ले सकते हैं, 40 45 45 40 ले सकते हैं। यदि यहाँ पर हम √3 या √3/2 ऐसा ऑप्शन दिख रहा होता तो हम लोग 60 30 लेते थे, ठीक है ना। अगर √3 होता क्योंकि साइन या कास में अगर 60 वैल्यू निकालते हैं तो √3 आती, क्या आती है? √3/2, ठीक है ना। और ऐसे ही tan में भी √3 आती, क्या आती है? √3। काट में भी आती है √3, आती है कि नहीं? कासेक में भी √3 आता है। लेकिन यहाँ √3 में ऑप्शन नहीं है, 1 2 में है। तो क्या वैल्यू लेंगे? a 45 b 45। भैया अब वैल्यू रख दो इसमें। कास 45 वालों 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2। साइन 45 वालों 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2। कास स्क्वायर 45 वालों √2 कितना? √2। साइन की अपोजिट होती है 1/√2 की, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। और सेक कास की अपोजिट होती है और कास 45 वालों 1/√2 होती है। कास स्क्वायर तो सेक वैल्यू कितनी होगी? √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2। सबका सब कैंसिल हो जाएगा आपस में। कितना बचेगा भैया? 1। आंसर कितना आएगा? 1। दैट सॉल्व। नोट करिए। देखो भैया क्वेश्चन, सेक थीटा साइन 47 इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 43 डिग्री 47 डिग्री 90 डिग्री नन ऑफ दिस। तो भैया देखो कैसे किया जाता है। आप लोग पता है किससे किसका अपोजिट है? कास का। किसका है? कास का। तो मीन्स ये थीटा प्लस 47 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। कितनी होगी? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 47 करें कितना आएगा? 43 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। यदि आपको मजा आ रही है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin 70 sec 20 प्लस 3 cos 133 cos sec 43। इसका आंसर कितना होगा भैया? तो हम लोगों को पता है कि 770 प्लस 20 कितना 90 कितना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आपको पता है साइन थीटा इक्वल क्या लिखा होता है, सिंपल सी बात, वही फार्मूला साइन ए इक्वल कास बी। क्या साइन ए इक्वल कास बी मीन्स साइन ए इक्वल 1 अपान सेक बी, यानी कि साइन ए इंटू सेक बी आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी 90 होगी तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, कितना बचा 5, कितना बचा 5 प्लस। अब देखो यहाँ पर 3 और यहाँ लिख सकते कास 90 प्लस 43 133 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कासेक 43 कासेक 43 डिग्री भैया 5 और 3 कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या माइनस साइन 43 और इंटू कास किसका अपोजिट होता है साइन का, कास किसका अपोजिट होता है साइन का, इससे कैंसिल तो 5 और माइनस का 3 कितना बचा माइनस का 3, आंसर कितना आया 2। यदि यहाँ पर प्लस माइनस होता तो आंसर कितना 8 आता, कितना आता 8 आता। सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2 थीटा माइनस काट 3 थीटा भैया, tan 2 थीटा माइनस काट 3 थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और ऑप्शन पहला है 2 माइनस रूट 2, दूसरा ऑप्शन रूट 3 प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है 2 प्लस रूट 2 और चौथा ऑप्शन है रूट 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए भैया क्या करेंगे समझिएगा, इधर यहाँ पर देखिएगा tan 2 थीटा माइनस काट थीटा मीन्स ऐसा लिखा हो tan ए इक्वल काट बी लिखा हो, ठीक है ना। तो a प्लस बी इक्वल क्या होता है 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्या काटे tan ए माइनस काटे tan ए माइनस काट बी, तो इक्वल क्या बचेगा 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा कंसेप्ट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan ए को 1 अपान काट ए लिख सकते हैं इक्वल क्या काट बी, मीन्स क्या आ जाएगा काट ए क्या आ जाएगा काट ए इंटू काट बी इक्वल क्या आएगा 1 हो जाएगा ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि tan ए को tan ए लिखा रहने दिया, काट बी को 1 अपान tan बी लिख दिया, तो ये ऐसे भी हो सकता है tan ए इंटू tan बी इक्वल कितना होगा 1। बात समझ में आई। इन सब के लिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, कितनी होगी 90 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan 2 थीटा माइनस काट 3 थीटा, ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो मीन्स क्या 2 थीटा और माइनस क्या प्लस a प्लस बी क्या आएगा a प्लस बी, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल कितना 90 डिग्री, कितना आएगा आया ना 90 डिग्री, कितना आया 90। तो 5 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बोलो 5 थीटा इक्वल टू 90, ठीक है ना। 5 थीटा इक्वल 90। अब यहाँ चेंज नहीं करना है, हमें 80 नहीं निकालना है, फिर मल्टीप्लाई कराओ। क्या इतना बड़े बेवकूफ़ थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो देखिएगा तो सेक 90/2 प्लस कासेक 90/3 कासेक 90/3, तो सेक 90 की वैल्यू कितना 90/2 सेक 45 और प्लस कासेक कितना कासेक 30 डिग्री, कासेक 30 डिग्री भैया। इधर सेक 45 वैल्यू कितना √2, ये किसके अपोजिट होती है कास की, किसके अपोजिट होती है कास की। और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो कासेक 30 की वैल्यू कितनी 2 अपोजिट होती है 2 प्लस √2, दैट सॉल्व, ठीक है ना। नोट करना था क्या, नोट करिए, चलिए लिखवा दे रहे हैं नोट। क्वेश्चन है काट 3 थीटा इंटू काट 5 थीटा इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 4 थीटा। ऑप्शन फर्स्ट 1/√2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी 0, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो 3 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल कितना 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री 5 3 8 थीटा इक्वल 90 डिग्री। भैया इधर हमें कितना निकालना 4 थीटा, इधर देखो सचिन हमें फाइंड करना 4 थीटा, तो इसको कर दिया आधा, कितना हो गया 4 थीटा इक्वल कितना आया 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री। तो सेक 45 की वैल्यू कितना सेक 40 कास का अपोजिट कितना कास का अपोजिट √2, ऐसे कितना आया √2। सी पार्ट, कौन सा पार्ट सी पार्ट, दैट्स ऑल।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5k माइनस 10 डिग्री इक्वल काट 5p प्लस 25 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6k प्लस b वेयर p एंड q इज एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है। और पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है अनडिफाइंड और फोर्थ ऑप्शन है √3। तो भैया सॉल्व करेंगे तो हमें पता है tan इक्वल काट भी है तो इसकी वैल्यू कितनी डिग्री होगी 90 डिग्री। कितनी डिग्री होगी 5k प्लस 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 5p प्लस 25 इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं 5k प्लस 5p और 25 से 10 लेस करें कितना आएगा बोलो 15 आएगा ना। और 15 इधर जाएगा 90 माइनस 15 करें कितना बचेगा बोलो फटाफट बोलो 90 माइनस 50 करें कितना बचेगा 75। तो k प्लस p इक्वल कितना हो जाएगा बोलो k प्लस b इक्वल कितना होगा 15×75, ठीक है ना। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है tan 6 k प्लस p की वैल्यू देगा 15, तो tan 6 10 लिखा हुआ 10 6 इंटू 15 15 छक्का 90 tan 90 डिग्री और tan 90 की वैल्यू कितना इनफाइनाइट, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। दैट्स ऑल। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।